तुला राशि वालों, आज की यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके मुख्य द्वार को बांध दिया गया है एक महिला ने। उसी एक महिला ने जिसे आपने कभी अपना समझा था, जिसके सामने आपने अपने दिल की बातें कही थीं, जिसके सामने आपने अपनी खुशियां जाहिर की थीं, उसी ने आपके घर के मुख्य द्वार को तंत्र मंत्र से बांध दिया है। और उस एक बंधन की वजह से आज आपकी जिंदगी में तरह तरह की उलझनें आ रही हैं, तरह तरह की बर्बादियां सामने खड़ी हैं। खर्चे इतने बेतहाशा बढ़ चुके हैं कि संभलने की फुर्सत नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात तनाव, वो तनाव जो रात को सोने नहीं देता, वो तनाव जो दिन में चैन से जीने नहीं देता। उस औरत का नाम आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसका नाम, उसकी पहचान और वो तरीका जिससे आप इस घातक बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर यह हुआ कैसे, आखिर यह स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे। क्योंकि अक्सर जब हमारी जिंदगी में अचानक से वक्त पलटता है, जब हमारा सुनहरा समय बुरे समय में तब्दील होने लगता है, जब परिवार को रोग घेरने लगते हैं, जब घर में क्लेश बढ़ने लगता है, जब रात को नींद नहीं आती, जब दिन को चैन नहीं मिलता, तब घर के बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं, एक ही बात जो उन्होंने अपने अनुभव से जानी है। वो कहते हैं, जरूर किसी ने तुम्हारे घर पर कुछ कर दिया है, बंधन कर दिया है, इस घर को बांध दिया है। और सुनिए तुला राशि वालों, वो बुजुर्ग गलत नहीं होते। उनका अनुभव उनकी उम्र की दौलत है, उनका कहा बेकार नहीं जाता। क्योंकि जब किसी घर के मुख्य द्वार को बांध दिया जाता है तो उस घर में आती लक्ष्मी रुक जाती है। जो पैसा आने वाला था वो रुक जाता है। घर की सुख शांति जैसे किसी अदृश्य कुएं में चली जाती है। उस घर में बरकत नहीं ठहरती, उस घर में कोई भी काम ठीक से नहीं होता। क्योंकि जिस रास्ते से माता लक्ष्मी को आना था वो रास्ता ही बंद कर दिया गया। उस प्रवेश द्वार को ही तंत्र मंत्र से जकड़ दिया गया। और जब प्रवेश द्वार जकड़ा हो तो माता लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है, वो अंदर नहीं आ पाती। इसीलिए आपका जीवन इस वक्त घोर संकट की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि इसकी जड़ कहाँ है, इसका कारण क्या है। लेकिन कारण सामने है। कारण उस औरत के हाथों में है जिसने यह बंधन करवाया, और आज उसका नाम इस वीडियो में आपके सामने आएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना तुला राशि वाला। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने की चाबी है। वो ताले जो न जाने कितने सालों से बंद पड़े हैं, वो ताले जो आपकी तरक्की को रोके हुए हैं, आपकी खुशियों को रोके हुए हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मुख्य द्वार का बंधन पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन अगर अभी इस वीडियो को बंद कर दिया, अगर अभी इसे अनदेखा कर दिया, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुला राशि वालों, ये बात लिख कर रख लेना, यह आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, सावधान। अब मैं आपको एक एक करके वो संकेत बताने जा रहा हूं जो यह साबित करते हैं कि सच में आपके मुख्य द्वार का बंधन हो चुका है। पहला संकेत जो सबसे पहले दिखाई देता है वो है आती लक्ष्मी का अचानक रुक जाना। कभी कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया होगा, एक बार नहीं कई बार, कि पैसा आने ही वाला था, काम बनने ही वाला था, कोई बड़ा मौका सामने आने ही वाला था, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने वाला था, नौकरी मिलने ही वाली थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी बाधा आई, कोई ऐसी रुकावट आई जो दिखती भी नहीं थी, और सब कुछ जो बनने वाला था वो बिखर गया, जो आने वाला था वो रुक गया। बाजी एकदम से उल्टी पड़ गई। सुख के बादलों की जगह गरगराते हुए दुख के बादल छा गए। ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है। जब इंसान की मेहनत का फल उसे नहीं मिलता, जब परिणाम बार बार नकारात्मक होने लगते हैं, जब हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है तुला राशि वालों? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इसका समाधान इसी वीडियो में है। दूसरा संकेत जो इस घातक बंधन का पक्का प्रमाण है वो है परिवार में लगातार रोग का आना। अचानक अलग अलग तरह की बीमारियां घर में आने लगती हैं। कभी कोई बीमार पड़ता है तो कभी कोई और। अस्पताल के चक्कर नहीं रुकते, दवाइयों पर पैसा खर्च होता रहता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वो दवाइयां असर भी नहीं करती। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां शरीर पर काम नहीं करती। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। इंसान पस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, संभलने का मौका नहीं मिलता। चंद रुपए कमाता है और सारे पैसे अस्पताल में चले जाते हैं। ये बार बार आते रोग, ये लगातार चलने वाला खर्चा, ये दवाइयों का बेअसर होना, ये सब उस तंत्र मंत्र की ही निशानी है जो आपके मुख्य द्वार पर किया गया है। ये महज संयोग नहीं है तुला राशि वालों, ये एक षड्यंत्र है, एक सोचा समझा षड्यंत्र जो किसी ने आपके खिलाफ रचा है। और वो षड्यंत्र रचने वाली वो औरत है जिसका नाम आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसलिए रुकिए, देखते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तीसरा संकेत और सबसे जरूरी संकेत, वो संकेत जो घर की नींव को हिला देता है।
छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है। कान लगाकर सुनिएगा। जहां पर इस प्रकार का बंधन होता है वहां नकारात्मकता घर कर लेती है। नकारात्मक शक्तियां उस घर को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और नकारात्मकता में केवल और केवल क्लेश होता है। जो लोग पहले हंस खेल कर रहते थे, जो परिवार पहले मिलकर खुशी से रहता था, अचानक उनके बीच दरारें आने लगती हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति कड़वाहट बढ़ने लगती है। आपसी विश्वास टूटने लगता है, फूट पड़ने लगती है और घर जो कभी स्वर्ग जैसा लगता था वो नर्क जैसा लगने लगता है। यही 3 संकेत हैं। पहला आती लक्ष्मी का रुकना, दूसरा परिवार को बार बार रोक घेरना, तीसरा घर में लगातार क्लेश और कलह बढ़ना। अगर यह तीनों संकेत आपकी जिंदगी में हैं तो यह पक्का प्रमाण है कि आपके मुख्य द्वार का बंधन हो चुका है। और अब यह जानना जरूरी है कि इससे बाहर कैसे आएंगे, इसे कैसे रोकेंगे। उसकी सटीक जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम करें। अगर यह वीडियो अभी तक आपको पसंद आई है तो नीचे लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। जो सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, आज उसके जीवन में माता की कृपा ज़रूर बरसेगी। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपकी ज़िंदगी में तूफान लाती हैं, जो आपके जीवन में इस महासंकट का कारण बन रही हैं, जिन्हें सुधारे बिना आपका जीवन पटरी पर नहीं आएगा। पहली गलती, अपने घर की साफ सफाई ना करना। यह सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गहरा सत्य छुपा हुआ है। बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आप अपने घर की नियमित साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई के साथ साथ उन सभी चीज़ों को भी घर से बाहर कर देते हैं जो तंत्र मंत्र का माध्यम बनी है। क्योंकि तंत्र मंत्र जब कोई करता है तो वो कुछ चीज़ें आपके घर में छोड़ जाता है। कई बार काले तिल फेंक दिए जाते हैं, कई बार सूअर के बाल छोड़ दिए जाते हैं, कई बार गिने चुने गेहूं के दाने छोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें आपकी पलंग पेटी के नीचे होती हैं, आपके घर के किसी मुख्य कोने में होती हैं, आपके दरवाजे के पास होती हैं और इन्हीं चीज़ों के जरिए उस बंधन की क्रिया की जाती है। इसलिए अपने घर को अंदर से बाहर तक साफ करें। हर कोना चेक करें, पलंग के नीचे देखें, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जो बाहर से आई हो और जो आपको पता ना हो कि वो कहाँ से आई। और अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट को गंगाजल से धोएं, नमक के पानी से धोएं। इससे क्या होगा, किसी गुप्त शत्रु ने, किसी दुश्मन ने अगर कोई क्रिया कराई भी होगी तो उसका असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। नकारात्मक परिणाम मिलने रुक जाएंगे, स्थिति काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। लेकिन जो लोग कभी भी घर की साफ सफाई ही नहीं करते, जिन्हें ऐसा लगता है कि हफ्ते बीत जाएं, महीने निकल जाएं, साफ सफाई से क्या मिलता है, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं, जिस घर में धूल और अंधकार होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। उस घर में नकारात्मक शक्तियां डेरा डालती हैं और वो इंसान जो आपको बर्बाद करना चाहता है उसका काम और आसान हो जाता है, उसका इरादा और पक्का हो जाता है। इसलिए घर की साफ सफाई करना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक कवच है, एक सुरक्षा है जो आपको इन अदृश्य रुकावटों से बचाती है। दूसरी गलती जो बड़े ध्यान से समझनी है, बुरी नज़र से न बचना। आज के ज़माने में बुरी नज़र एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन यह हल्की चीज़ नहीं है, यह घातक है। बुरी नज़र उस तीर की तरह है जो दिखती नहीं लेकिन लगती ज़रूर है, और जब लगती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। अब आप बुरी नज़र से बचेंगे कैसे? अपनी हर बात को, अपने हर आइडिया को, अपनी हर योजना को गुप्त रखकर। जितना ज़्यादा आप अपनी चाल को सीक्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। जो बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं, जो नौकरी आपको मिली है, जो प्रमोशन हुआ है, जो नया वाहन लेने वाले हैं, जो नया मकान बनाने वाले हैं, ये सब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात लोगों तक पहुंची तो लोग बुरी नज़र लगाने में देर नहीं लगाएंगे। आपने खुद अपनी ज़िंदगी में यह महसूस किया होगा। आप किसी अच्छी जगह घूमने गए, परिवार के साथ खुशी का फोटो डाला और जैसे ही उस फोटो पर लोगों की नज़र पड़ी वैसे ही आपकी तबीयत खराब हो गई, या घर में कोई अनबन हो गई, या कुछ ऐसा हुआ जिसने उस खुशी को दुख में बदल दिया। या मान लीजिए आप नया वाहन लेकर आए, बड़े खुश होकर उसकी फोटो डाली और अगले ही दिन उस वाहन में कोई दुर्घटना हो गई या कोई खराबी आ गई। ये बुरी नज़र का परिणाम है और इस बुरी नज़र के बंधन से आपको खुद को बचाना होगा। लोगों के षड्यंत्रों से आपको खुद को बचाना होगा। अपनी हर खुशी को, अपनी हर सफलता को तब सार्वजनिक करें जब वो पूरी तरह पक्की हो जाए। जब तक पक्की ना हो तब तक खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी गलती, और यह सबसे बड़ी गलती है, भगवान से दूरी बना लेना। कान लगाकर सुनिएगा। आज के ज़माने में पैसे की दौड़ में इंसान इतना आगे भागने लगा है कि उसे पता ही नहीं कब वो भगवान से दूर हो गया। आखिरी बार वो मंदिर कब गया था यह याद नहीं। आखिरी बार उसने घर के मंदिर में दीपक कब जलाया था यह याद नहीं। आखिरी बार उसने हनुमान चालीसा कब पढ़ी थी यह याद नहीं।
और जब भगवान से इंसान का रिश्ता टूटने लगता है तो नकारात्मक शक्तियां उसका हाथ थाम लेती हैं। जो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं उनके ऊपर तंत्र मंत्र करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जो इंसान रोज पूजा पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो भगवान का नाम जपता है, उसके आसपास एक ऐसा कवच बन जाता है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। कोई तंत्र मंत्र उस कवच को भेद नहीं सकता। लेकिन जो भगवान से दूर हो चुके हैं, जिनके घर के मंदिर में मकड़ी के जाले हैं, जिनके घर में दीपक नहीं जलता, जिनके घर में कोई मंत्र नहीं गूंजता, वो सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि उनके पास कोई कवच नहीं और उनके दुश्मन ये जानते हैं। इसीलिए वो उनके खिलाफ तंत्र मंत्र करने से नहीं हिचकते। यही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा सूत्रधार बन जाता है। तुला राशि वालों, ये बात अपने दिल पर लिख लीजिएगा। जो समझ लेगा वो बच जाएगा, जो अनदेखा करेगा वो पछताएगा। और अब एक और जरूरी बात, मांस मदिरा से दूरी। ये सुनकर कुछ लोग सोचेंगे कि यह खान पान से क्या लेना देना, लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कलयुग का जमाना है और कलयुग के अंत तक आते आते इंसान का आचरण इतना गिर जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है, इंसान इंसान का दुश्मन होगा। पूजा पाठ खत्म हो जाएगी, भगवान का नाम लेने वाले कम होते जाएंगे, और यही कलयुग का असर आज दिखने लगा है। अब मांस मदिरा क्यों नहीं लेनी, इसका तर्क सुनिए। ये तामसिक चीजें हैं। जैसे ही इनसे इंसान का संपर्क होता है, वैसे ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, सोचने का तरीका गलत होने लगता है, मानसिकता बिगड़ने लगती है। और जब इंसान की मानसिकता बिगड़ी हो, जब वो पहले से ही नकारात्मक लाइन में हो, तो जो लोग उसे गिराना चाहते हैं उनका काम और आसान हो जाता है, उनका तंत्र मंत्र और ज्यादा असरदार हो जाता है, क्योंकि वो इंसान खुद पहले से ही नकारात्मकता में डूबा हुआ है। इसलिए शाकाहार अपनाइए, मांस मदिरा का त्याग कीजिए। ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तुला राशि वालों, एक बात और, आपके घर में जो लोग आते हैं उन पर नजर रखनी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, कभी कभी आपके वो दोस्त जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपको धोखा देते हैं। वो आपके घर आते हैं, आप उनकी आवभगत करते हैं, पानी लाने के लिए जाते हैं, चाय बनाने के लिए किचन में जाते हैं, और उस 2 मिनट के अकेलेपन में वो आपके बेड के नीचे, आपकी पलंग पेटी के नीचे किसी कोने में कुछ ऐसी चीज रख देते हैं जो बाद में आपकी बर्बादी का कारण बनती है। आपने उन पर विश्वास किया, लेकिन क्या वो विश्वास के काबिल थे? उन्होंने तो आपको धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। इसलिए घर में जब भी कोई आए तो घर का एक सदस्य हमेशा उनके साथ रहे, उन्हें अकेला न छोड़े, क्योंकि लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर उनके अंदर आग जलती है, और आपको गिराने के लिए वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए अपनी आंखें खुली रखिए, दिमाग जागृत रखिए। कौन आपका हितैषी है और कौन आपका गुप्त शत्रु है, ये पहचानना सीखें। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। वो बात जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वो औरत जिसने आपके मुख्य द्वार का बंधन किया है, उसका नाम, उसकी पहचान। वो कौन है जो आपके पीछे इस तरह की घातक क्रिया करा रही है। ये बात इतनी गहरी है, इतनी सटीक है कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर गौर करिएगा। और अगर यह वीडियो अब तक पसंद आई है, अगर यह जानकारी आपके लिए काम की लगी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। जो सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेगा, भगवान शिव की कृपा उस पर जरूर बरसेगी। आखिरी मौका है, सावधान तुला राशि वालों। अब वो नाम जो आपके जीवन की इस तबाही का कारण है, जो आपके मुख्य द्वार के बंधन की असली सूत्रधार है। 3 नाम हम आपको बताएंगे, और एक बात की गारंटी है कि इन तीनों में से कम एक नाम सुनते ही आपके दिल में एक कसक उठेगी, एक झनझनाहट होगी, एक आवाज आएगी भीतर से जो कहेगी कि हाँ, यही है वो। पहला नाम आपके रिश्तेदारों में से निकलेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम जो रिश्तेदार महिला है, उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। ये महिला हमेशा से स्वार्थी रही है। आपकी तरक्की से, आपके घर की खुशहाली से, आपके घर की महंगी चीजों से यह हमेशा जलती आई है। ये बाहर से मीठी बोलती है, लेकिन अंदर से अंगारा है। बाहर से आपकी तारीफ करती है, लेकिन अंदर से आपको देखना नहीं चाहती। इस आर अक्षर वाली महिला से आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। जितनी जल्दी हो सके इससे दूरी बना लें। दूसरा नाम आपकी किसी करीबी महिला मित्र का है, जो आपकी दोस्त बनकर आपके बारे में सब कुछ जानती है, आपके घर के बारे में जानती है, आपकी परेशानियों के बारे में जानती है, और उसी जानकारी का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करती है। इस महिला मित्र का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। दोस्ती का मुखौटा पहने ये महिला दरअसल आपकी बर्बादी की साझीदार है। और तीसरा नाम जो है वो आपके आसपास से ही निकलेगा।
आपकी पड़ोसन का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये पड़ोसन रोज आपके घर की गतिविधियां देखती है, रोज आपके उठने बैठने खाने पीने पर नजर रखती है और आपकी एक एक सफलता उसे तकलीफ देती है। यही वो 3 नाम है। आर अक्षर वाली रिश्तेदार, पी अक्षर वाली महिला मित्र और एम अक्षर वाली पड़ोसन। इन तीनों से आपको बचना है, इन तीनों से दूरी बनानी है। तुला राशि के अनुसार यही 3 नाम आपके लिए सबसे बड़े खतरे का संकेत है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको इस घातक बंधन से मुक्ति दिलाएंगे, जो आपके मुख्य द्वार से इस बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जो आपके जीवन में एक नई सुबह लाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार खोलेंगे। पहला उपाय हनुमान जी का, क्योंकि इस प्रकार की अदृश्य रुकावटों में, इस प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभावों में हनुमान जी ही सबसे पहले काम आते हैं। करना आपको यह है कि पीपल के 11 पत्ते लाने हैं। 11 पत्ते, उन्हें अच्छी तरह से धोना है, साफ करना है, फिर उन्हें लाल कलावे में पिरोना है, एक माला बनानी है और यह माला हनुमान जी महाराज को अर्पित करनी है। माला अर्पित करते समय यह मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः। यह मंत्र बार बार बोलिए, श्रद्धा से बोलिए, सच्चे मन से बोलिए और देखिए इसका परिणाम। इतना बेहतरीन लाभ होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके सारे दुश्मनों की छुट्टी हो जाएगी, आपके सारे गुप्त शत्रुओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी, तंत्र मंत्र का असर खत्म होने लगेगा और जो बंधन आपके मुख्य द्वार पर हुआ है वो टूटने लगेगा। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन माता का दिन होता है। उस दिन माता बगलामुखी का ध्यान करें, उनका स्मरण करें और एक शब्द जपते रहें, हली। बस इतना, हली। बार बार जितना ज्यादा जप सकें उतना करें। माता बगलामुखी की शक्ति ऐसी है कि जो आपका दुश्मन है उसे पराजय होगी। जिस महिला ने आपके मुख्य द्वार का बंधन किया है, जिसने आपके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा है, उसकी क्रिया निष्फल हो जाएगी, उसकी शक्ति जवाब दे देगी और आपकी जीत पक्की होगी। आपका मुख्य द्वार खुलेगा, माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा। जो चीजें पहले बिगड़ी हुई थीं वो वापस ट्रैक पर आ जाएंगी। जो कुछ भी आपके हाथ से छूटता जा रहा था वो वापस मिलने लगेगा। जो रुकी हुई तरक्की थी वो फिर से शुरू होगी। जो बंद दरवाजे थे वो खुलेंगे, जो अंधकार था वो दूर होगा, जो संकट था वो समाप्त होगा और एक नई रोशनी आपकी जिंदगी में आएगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा तुला राशि वालों। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।